नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पाटलिपुत्रा के बारे में। आज का जो पटना है तब का इसका नाम पाटलिपुत्रा था और ये मगध की क्या थी, राजधानी। और हम बात कर लें कि आज जब हम आपको जो विवरण बता रहे हैं कि मेगास्थनीज के द्वारा बताए गए बातों को हम बता रहे हैं। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और सेल्यूकस निकेटर क्या थे, यूनान के राजा थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज जब भारत में रहते थे उन्होंने पाटलिपुत्रा को कैसे देखा उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं कि जो जब भी सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब आपके जो है शहर का भ्रमण करने निकलते थे तो जनता जो है वहाँ के जश्न के रूप में क्या करती थी, उत्सव रूप में मनाती थी। क्यों? जो राजा होते थे आपके राज दरबार से जब बाहर निकलते थे तो जनता जब उस समय को उत्सव के रूप में क्या करते थे, मनाने का काम करते थे। ठीक है ना। लेकिन अब उसके बारे में कुछ और भी है कि जो राजा जो निकलते थे ऐसे जैसे नहीं निकलते, उनके साथ हाथी घोड़े, ठीक है ना, और उनके अंगरक्षक में निकलते थे। जो उनके अंगरक्षक होते थे मतलब उसके बॉडीगार्ड जो होते थे वो ऐसे नहीं, उनके साथ 3 तरह के आपके जो बॉडीगार्ड होते थे। पहला जो बॉडीगार्ड अंगरक्षक होते थे हाथी पर बैठे रहते थे। हाथी जो होती थी काफी सुंदर सुशोभित कह सकते हैं, वह उससे जड़ित क्या होती थी, उनको सजाया जाता था, उस पर उनके अंगरक्षक चलते थे। पहले अंगरक्षक की व्यवस्था ये थी। दूसरा अंगरक्षक जो होते थे उनके साथ पेड़ चलते थे। क्या चलते थे? पेड़। और पेड़ पर तोतों का झुंड होता था, पैरट्स, ठीक है, तोता से कहते हैं। तोता का क्या था? झुंड था। और वह झुंड क्या करता था कि जो राजा होते थे उनके चारों तरफ सर का चक्कर लगाते रहता था सुरक्षा के दृष्टि से। 2 बातें हो गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उस जमाने के जो राजा होते थे उनके साथ महिलाएं जो है हथियार बंद यानी हथियार से लैस होकर क्या होती थी, चलती थी और राजा का सुरक्षा में रखने का काम करती थी। ये तो की बात जो है मेगास्थनीज अपने क्या करते हैं, तुम्हें इस बात को विवरण रूप में दे रखा है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि राजा जब होते थे जो उनका राजमहल होता था वह एक महल के एक कोने में हमेशा क्या करते थे, उनका विश्राम क्या था, नहीं था। 2 या 3 दिन बाद या 1 दिन बाद उस कमरे को क्या किया जाता था, बदल दिया जाता था। ऐसा इसलिए कहा किया जाता था कि कोई उनका कोई हत्या ना कर ले। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उस जमाने के जो राजा होते थे जब वो कोई भी भोजन करते थे तो भोजन करने के पास जो भोजन बनाने वाले होते थे पहले से भोजन को चखते थे, उसके बाद से जो है भोजन को राजा को दिया जाता था। ये तो हो गई राजा के जो है सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं पाटलिपुत्रा शहर के बारे में। सबसे पहले अगर आपको देखिएगा मैप पर एक काफी पुराना पिक्चर हमको मिल गया है, मैं आपको बता रहे हैं। ये आपका उस जमाने का देख सकते हैं आपका जो है पाटलिपुत्रा। ये क्या है? पाटलिपुत्रा। ठीक है ना। मतलब कि कह सकते हैं मगध की क्या है, राजधानी है। ठीक है ना। और इस मगध राजधानी में इस तरह से गेट होते थे। आपको बता देते हैं पाटलिपुत्रा जो शहर था वो काफी खूबसूरत और काफी बड़ा और जमाने में काफी आधुनिक शहर माना जाता था। इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं काफी सुंदर शहर था। इसको बता देते हैं ये जो दरवाजे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर चारों तरफ पिक्चर भी क्या था, ये लकड़ी के दरवाजे थे। इतना विशाल दरवाजे दिखाई दे रहे हैं लकड़ी के थे। और इसके अंदर जो घर दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी घर आपके लकड़ी के ही होते थे। ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिल या 3 मंजिल क्या होते थे घर आपके क्या होते थे, इस जमाने में होते थे। और सारे घर क्या होते थे, लकड़ी के ही होते थे। आपको जानकर अच्छा होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल मिला था वो भी महल क्या था, लकड़ी से ही क्या था, बना था। और महल जो काफी खूबसूरत रत्न जड़ित क्या होते थे, महल होते थे। जो भी उस महल में एक बार देख लेता था वो कहता था कि लगता था कि इसको ऊपर ईश्वर ने ही क्या किया था, इस महल को बना रखा, नीचे आदमी को इसको बनाने की बात क्या है, नहीं। ये बात मेगास्थनीज अपने का करते हैं, बुक में क्या है, लिखे हुए। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो शहर जो थी बिल्कुल जो रेक्टेंगल शेप में थी, मैंने कहे तो आयताकार शेप में थी। और इसमें जो है 64 द्वार, क्या 64 द्वार मतलब 64 दरवाजे थे और 570 बुर्ज थे। बुर्ज का मतलब वॉच टावर। जैसे कि अगर कोई भी सेना या दुश्मन देश की सेना अगर शहर पर हमला करने के लिए आते थे तो उस वॉच टावर से देखा जा सकता था, जिससे कि हम अपने सेनाओं का कर सकते अलर्ट रख सकते थे। तो इस शहर में प्रवेश करने के लिए इसमें 64 द्वार और 570 क्या थे, वॉच टावर लगे थे।
कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता था तो शहर के अंदर ना कोई जा सकता था, न कोई क्या हो सकता था, आ सकता था। और शहर के अंदर जितने भी सारे मकान बने थे, घर बने थे, तो इस तरीके से बने थे। पहला मकान तो ये था जो गरीबों के लिए था, वो कच्चे ईंट से निर्मित थी, और दूसरे जो राजा और व्यापारी जो शहर में रहते थे, अधिकारी रहते थे, उनके लिए लकड़ी का घर बना था, और लकड़ी का 2 मंजिल 3 मंजिल ही होती थी। और शहर क्या होता, काफी साफ सफाई खूबसूरत थे। शहर के चारों तरफ कोने कोने पर बाग बगीचे, आपके जो है सुंदर गार्डन होते थे, और खास तरह से चिड़िया का रखने के लिए वहां पर घोंसले तरह के बनाए जाने की व्यवस्था भी थी। ये पाटलिपुत्रा शहर के बारे में क्या है, मेगास्थनीज अपने क्या करते हैं, बड़ी किताबिका है लिख चुके हैं। मैं अभी इसको प्रमाण बता देते हैं, फिर से बता देते हैं कि जो पाटलिपुत्रा है ये एक विशाल खूबसूरत शहर है, और ये विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात, इसमें 570 बुर्ज और 64 क्या थे, दरवाजे थे। शहर के अंदर 2 या 3 मंजिल घर होते थे, घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बनी होती थी। राजा के जो महल था वो भी क्या था, काठ से क्या था, निर्मित था। काठ से निर्मित कहें मतलब लकड़ी से क्या था, निर्मित था। ओके, दैट्स